मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी का अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मैं बनी हनुमान। ये एक नाटक है और हास्यपूर्ण कथा भी। हास्यपूर्ण क्या है? ये नाटक क्या होते हैं? हंसाने वाले ही होते हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन में हंसना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हंसने से ही हमारा जीवन सफल है। अगर हमारे जीवन में हंसी मजाक ही ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में अगर हंसी मजाक नहीं होगा तो हम क्या होंगे? दुखी रहेंगे। तो आज का जो नाटक है मैं बनी हनुमान, ये एक लड़की है जिसे नाटक में हनुमान का रोल मिला है। तो वो क्या कर रही है, देखो। सबसे पहले नाटक को पढ़ने से पहले हमें नाटक के बारे में पता होना चाहिए भी नाटक का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जीवन में हास्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हास्य न हो तो जीवन जीने का आनंद घट जाता है। इसलिए हास्य की अभिव्यक्ति के लिए लोग अवसर ढूंढते रहते हैं। मतलब भी लोग हंसने के लिए कोई ना कोई अवसर, कोई ना कोई मौका तलाशते रहते हैं भी हमें हंसने का कोई ना कोई मौका मिल जाए। चाहे वो किसी मनुष्य के ऊपर ही हो, चाहे किसी जीव पर हो, चाहे वो हम टेलीविज़न में कोई सीरियल देखें या उस पर हो, चाहे किसी पर हो, लेकिन व्यक्ति के हंसने का मौका ढूंढता ही रहता है। वार्तालाप यानी कि बातें करने पर, प्रहसन दूसरों का मजाक उड़ाने, नाटक, प्रसंग, चुटकुले, भाषण आदि विभिन्न माध्यमों से लोग अपने भीतर छिपे हास्य को प्रकट करते हैं और यह एक ताज़ी हवा की तरह हमारे जीवन को खुशी और ऊर्जा से भर देते हैं। तो आज हम इस नाटक में राम कथा, रामलीला, श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण लीला आदि का आयोजन कब किया जाता है तथा इन पौराणिक महत्व के आयोजनों का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसके बारे में आज हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो हमारा नाटक शुरू हो रहा है अब। स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारियां शुरू हो रही थी। वार्षिकोत्सव क्या होता है? एनुअल फंक्शन, जो कि हमारे स्कूल में हर साल किया जाता है। इस कार्यक्रम में 2 नाटक रखे गए थे। एक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो बड़ी लड़कियां खेल रही थी और छोटी लड़कियां राम कथा खेल रही थी। मेरे मन में तीव्र इच्छा थी कि राम कथा में मुझे कोई पार्ट मिल जाए। वैसे मैंने पहले कभी नाटक में अभिनय नहीं किया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा अभिनय कर लूँगी। राधिका हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। सीता का पार्ट तो उसे ही मिलना था। क्या करी लेखिका कि जो राधिका थी वो उनकी क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी और उन सबका मानना था कि सीता का जो रोल है वो उस राधिका को ही मिलेगा, क्योंकि वो क्लास में सबसे सुंदर है। मैं राधिका से छोटी थी, ऊपर से मेरी आवाज़ तीखी और महीन थी, इसलिए राम बनने की बात तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा लक्ष्मण बनने में क्या बुराई है? भी लक्ष्मण बनने में तो कोई बुराई नहीं है। कुछ दिन तो मैं इसी कल्पना में खोई रही, लेकिन मैं यही सोचती रही कि मुझे लक्ष्मण का रोल मिल जाएगा। सोचती धनुष बाण लेकर लक्ष्मण के रूप में मैं कितनी अच्छी लगूंगी। माता पिता भी सोचेंगे, अरे हमारी बिटिया में इतने गुण हैं, हमें तो पता ही नहीं था। एक दिन मेरी टीचर ने मुस्कुराते हुए मुझे बुलाकर कहा, मैंने नाटक में तुम्हें भी पार्ट दिया है, तुम्हें वानर सेना में रहना होगा। क्या कहा उसने? टीचर ने क्या कहा? लेखिका को बुलाकर ये कहा कि मैंने तुम्हें एक पार्ट दिया है, एक रोल दिया है, नाटक में एक हिस्सा दिया है। कौन सा? कि तुम्हें वानर सेना में रहना होगा, राम की मदद करनी पड़ेगी। यह सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने कहा
क्या मुझे हनुमान का पाठ भी नहीं मिल सकता? नहीं, तुम्हारी आवाज़ उसके लिए ठीक नहीं है, टीचर ने उसे ऐसा कहा। अगले दिन नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। मुझे तो बस अन्य वानरों के साथ उछल कूद मचानी थी और ज़ोर ज़ोर से रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय, बजरंगबली की जय, श्री राम की जय, वीर हनुमान की जय आदि के नारे लगाने थे, यानी कि बोलने थे। आखिर वार्षिकोत्सव का दिन आ गया। हम सभी बड़ी उमंग में थे। मैंने भी वानर का भेष बना रखा था, लाल कुर्ता, लाल पायजामा, बंदर का मुखौटा। तभी चौकीदार ने एक कागज़ टीचर को ला कर दिया। उन्होंने उसे गौर से पढ़ा। प्रिय बहन जी, उसमें क्या लिखा था उस पत्र में देखो। प्रिय बहन जी, मुझे बहुत अफसोस है कि अलका के खसरा निकल गया आया है। उसे तेज बुखार भी है। खेद है कि वह नाटक में भाग नहीं ले सकेगी। टीचर को जो पत्र मिला, एक कागज़ का जो टुकड़ा चौकीदार ने उसे टीचर को ला कर दिया, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? भी एक लड़की थी अलका, उनकी क्लास की एक लड़की थी अलका, तो उसे क्या खसरा हो गया था। और खसरे के कारण उसे तेज बुखार भी था, इसलिए वो नाटक में पार्ट नहीं ले सकी। नाटक में अलका हनुमान बनी थी और जिस लड़की को खसरा निकल आया था वो क्या बनी थी? हनुमान बनी थी। टीचर ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर मुझसे पूछा, देखो तुम हनुमान बनना चाहती थी ना, क्या हनुमान का पाठ कर सकोगी? टीचर ने लेखिका से क्या कहा कि तुम हनुमान बनना चाहती थी और भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हें अब हनुमान का रोल मिल सकता है, तो क्या तुम वो रोल अच्छी तरह करोगी? लेखिका ने क्या कहा, मेरी तो इच्छा पूरी हो रही थी। मैंने गदगद होकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। यानी खुशी से कहा उसने कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अगर कुछ भूल भी गई तो मैं उसी समय कुछ मन से बनाकर काम चला लूँगी। पर टीचर बोली, नहीं नहीं, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना घटाना, यानी तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना। मैं पर्दे के पीछे से बताती जाऊंगी, तुम वही दोहराती जाना और आवाज़ ज़रा तेज़ और तीखी होनी चाहिए। अच्छा कहकर मैंने सिर हिला दिया। तीसरे दृश्य के बीच पर्दा उठा। ढोल पिटने की आवाज़ के बीच मुझे मंच पर धकेल दिया और मैं मुँह के बल गिरते गिरते बची। ये थे तो हमारे 2 पेजेज जो हमने लेखिका के बारे में पढ़ा कि उसे नाटक में न चाहते हुए भी हनुमान का रोल मिल गया, यानी कि हनुमान का पार्ट उसे मिल गया, हनुमान की भूमिका उसको मिल गई। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास की जो लड़की थी जिसे हनुमान की भूमिका मिली थी, उसके क्या हो गया था? खसरा निकल आया था, वो बीमार हो गई थी और बीमार होने के कारण ही उसे क्या हुआ, वो पार्ट हनुमान का जो रोल था वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो स्कूल में नहीं आ पाई उस दिन जिस दिन नाटक का अभिनय होना था, जिस दिन नाटक होना था। तो ये हमने 2 पेजेज किए। इसमें अब जो मौखिक क्वेश्चन है, मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो हमारा जो पेज नंबर 47 है, इसमें देखो भी छोटी लड़कियाँ कौन से नाटक की तैयारी कर रही थी? तो वो कर रही थी राम कथा की तैयारी। आंसर ध्यान से सुनना और सुनकर अपनी नोटबुक में ये नोट कर लेना। लेखिका उस नाटक में क्या बनना चाहती थी? वो लक्ष्मण बनना चाहती थी। 1 वर्ड में ही आंसर देना, लक्ष्मण बनना चाहती थी। सीता का पाठ किसे मिला? राधिका को। क्यों मिला? क्योंकि वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। क्यों? क्योंकि क्लास में वो सबसे सुंदर लड़की थी। अब पेज नंबर 47 29 ऊपर था, सॉरी बच्चों, 28 पेज नंबर, ऊपर 28 था और नीचे 29। तो 29 में देखो, लेखिका को कब निराशा हुई? जब उसने सोचा भी मुझे लक्ष्मण का पाठ तो मिल ही सकता है और लक्ष्मण का पाठ न मिलकर
उसे वानर सेना का पार्ट मिला, उसे वानर सेना में हिस्सा मिला, तब वो क्या होगी? निराश हो गई। अलका को हनुमान की भूमिका क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि उसके खसरा निकल आया था। लेखिका गदगद क्यों होगी? क्योंकि उसे हनुमान का रोल मिल गया था। न चाहते हुए भी उसको हनुमान का रोल मिल गया था। हनुमान की जो भूमिका थी वो उस लेखिका को मिल गई थी, इसलिए वो खुशी के मारे झूम उठी। तो ये था हमारा पेज नंबर 28 और 29। अब लेखिका ने क्या हनुमान की भूमिका अच्छी तरह निभाई या नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।